स्टूडेंट्स, टेक्निकल मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पॉज हो गया था। आई वाज कंटिन्यूअसली टीचिंग टू यू, तो हम इमरजेंसी पावर से फिर से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी सेक्शन 352, सेक्शन 356 एंड सेक्शन 360। इन तीन सेक्शन में 3 इमरजेंसी पावर्स मिले हुए हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। सेक्शन 352 में इन इनिशियल स्टेज 2 इस क्राइटेरिया से पावर मिले हुए थे। ये कहा गया था कि एक्सटर्नल इन्वेशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन दोनों ही केसेस में आप सेक्शन 352 के तहत क्या कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द केस ऑफ fear of external invasion and in the case of fear of internal conflicts। ये दोनों ही चीज समझा देती हूँ मैं आपको। एक्सटर्नल इन्वेशन होता है बाहरी आक्रमण। प्रेसिडेंट को सेक्शन 352 में ये पावर्स थे, इमरजेंसी पावर्स थे कि अगर बाहरी आक्रमण या इंटरनल विद इन द नेशन किसी कॉन्स्पिरेसी या किसी कॉन्फ्लिक्ट के, कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी कोई है, तो उस दौरान भी क्या डिक्लेयर कर सकते थे प्रेसिडेंट? इमरजेंसी। कि भाई हमने इंडिया में क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया, किसी का कोई गवर्नमेंट ने इमरजेंसी है, तब प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। उस दौरान क्या आता है? प्रेसिडेंट रूल। अगर ऐसा फील होता है कि बाहरी आक्रमण होने वाला है इन फ्यूचर और उनको ऐसा फील होता है, तो वो उस दौरान भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर एक एक्ट आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि सेक्शन 352 के तहत प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी इन द fear of external invasion, not in the fear of internal conflicts। तो यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया गया था आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जो आया था उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हटा दिया गया था और 352 के तहत सिर्फ प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं? इन द फियर ऑफ एक्सटर्नल इन्वेशन। अच्छा, एक और चीज, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, समझिएगा मेरी बात को, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसके लिए रिटन एडवाइस नेसेसरी है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या लेना पड़ेगा? रिटन एडवाइस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोनों ही हाउसेस की, जैसे इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी, कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ये तीनों इमरजेंसीज के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 352 के लिए, चाहे वो 356 वाली इमरजेंसी डिक्लेयर हो, चाहे वो 360 वाली इमरजेंसी डिक्लेयर हो, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद क्या होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। मतलब डिक्लेयर कर दी पहले प्रेसिडेंट ने, उनको ऐसा फील हुआ, उनको ऐसा फियर आया और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद दोनों ही हाउसेस के मेजोरिटी से क्या होना चाहिए? वो इमरजेंसी अप्रूव हो जानी चाहिए। मतलब 2/3 मेंबर्स उसको क्या कर दें? इमरजेंसी को अप्रूव कर दें। साथ ही साथ अगर इमरजेंसी, मैक्सिमम इमरजेंसी कितनी हो सकती है? 6 मंथ। अच्छा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना, उससे पहले इमरजेंसी मैक्सिमम कितनी होती थी? सेल्फ डिस्क्रिप्शन से प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 मंथ। कितनी होती थी? 2 मंथ। लेकिन फिर कितना कर दिया गया? 6 मंथ। अच्छा, एक बार में प्रेसिडेंट कितने मंथ के लिए इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासनकाल लगा सकते हैं 6 मंथ के लिए। अगर उनको कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ानी है, इसको इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है, तो उन्हें दोनों ही हाउसेस की मेजोरिटी से फिर से क्या चाहिए होगा? री अप्रूवल चाहिए होगा। क्या होगा? री अप्रूवल। यही तीनों केस इनमें होंगे। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी कब करेंगे वो इंपोज? प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरजेंसी इंपोज करेंगे इन द फियर और इन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के दौरान उनको ऐसा लगेगा कि संविधान का क्या हुआ है? संविधान का खंडन हुआ है किसी भी तरह, संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका खंडन हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए था। सब अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं और पावर्स को बियॉन्ड चले गए। सबकी पावर्स पे कुछ लिमिट लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब ने उन पावर्स को बियॉन्ड लिमिट जाकर क्या किया है? एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। तो इन द
इन द फियर और इन एक्चुअल द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, सेक्शन 356 के तहत वो क्या लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, इमरजेंसी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम केस होगा, इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो डिक्लेयर होने के बाद इनको भी मेजोरिटी की जरूरत होगी, मेजोरिटी से साइन कराएंगे और रीअप्रूव एक बार में कितने मंथ्स की लगेगी, 6 मंथ्स की, और रीअप्रूवल के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइन करेंगे। 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कभी भी ऐसा लगेगा कि फाइनेंशियल कंडीशन या ट्रेजर या गुडविल कंट्री का, समझ रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेजर जो खजाना है या गुडविल, इसको कोई थ्रीट है, इसको कोई खतरा है या फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है इन फ्यूचर में, क्या आ सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है इन फ्यूचर, तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी, और कौन सा रूल लगा सकते हैं, ही कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। आई थिंक अभी इमरजेंसी पावर क्लियर होगा। इमरजेंसी पावर्स कितने मिले हुए हैं, 3 सेक्शन के अंडर 3 इमरजेंसी पावर्स मिले हुए हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, अंडर सेक्शन 352, अंडर सेक्शन 356 एंड अंडर सेक्शन 360। अंडर सेक्शन 352 इनिशियली जो मिले हुए थे वो एक्सटर्नल इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के लिए मिले हुए थे, लेकिन एक एक्ट आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 352 के तहत वो सिर्फ कब कर सकते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर, एक्सटर्नल इन्वेजन के फियर में या इस दौरान, बट नॉट इन द फियर और नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर आया 356 में इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए वो कब करेंगे, whenever there is a fear of constitutional breakdown or whenever there is actually constitutional breakdown in country nation, then president can impose emergency rule, ठीक है। और सेक्शन 360 में कौन सी इमरजेंसी लगाते हैं प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज हमने प्रेसिडेंट का के बारे में पढ़ा, उनका इलेक्शन पढ़ा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पढ़ा, मिनिमम कोटा पढ़ा, क्वालिफिकेशंस पढ़े उनके, ये जाना प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स हैं और नॉर्मल पावर्स हैं। तो इमरजेंसी पावर्स तक हम आज पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल पावर्स एंड रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक्स। थैंक यू एंड ट्राई टू स्टडी।